मित्रो नमः संस्कृताय। पुनः अद्य अत्र संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरामि अहम्। मित्रों, कल हमने यत्न के विषय में चर्चा की थी कि यत्न जो है दो प्रकार का होता है, अर्थात वर्णोच्चारण के समय व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाने वाला प्रयास जो है वो यत्न कहलाता है। और यत्न जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्णोत्पत्ति से पहले, जिसको आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है, और एक होता है वर्णोत्पत्ति के बाद, जिसे बाह्य प्रयत्न जो है वो कहा जाता है। तो हमने कल जो है आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में चर्चा की थी कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या है, वर्णोत्पत्ति के पूर्व किया जाने वाला यत्न होता है। और यह जो है 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के जो भेद कहे हमने, उसमें स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध, इस प्रकार से 5 भेद हुए थे। इसमें देखिए मित्रों, जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, अर्थात जो भट्टोजी दीक्षित की जो रचना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसमें जो है उन्होंने 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं। कौन कौन से माने हैं? स्पृष्ट को माना है, उसके बाद में ईषद स्पृष्ट को माना है, फिर विवृत को माना है, और उसके बाद में समृद्ध को माना है। यानी वे ईषद विवृत और विवृत को जो है समाहित रूप से मानते हैं। उसके बाद में जो वरदराज भट्टाचार्य हैं, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, वे अपने ग्रंथ में जो है आभ्यंतर प्रयत्न को 5 प्रकार से मानते हैं। उनमें पहला प्रकार जो है वो स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चतुर्थ विवृत और पंचम समृद्ध। तो हमने इन 5 के संदर्भ में चर्चा की थी कि यत्नोद्विधा, अर्थात यत्न 2 प्रकार का है, आभ्यंतर बाह्यश्च, अर्थात आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर जो है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। उसके लिए हमने जो है अलग अलग स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है, अर्थात स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात जो स्पर्श वर्ण है उनका स्पृष्ट प्रयत्न जो है होता है। ईषद स्पृष्ट जो है वो अंतस्थानाम, यानी अंतस्थ वर्णों का य व र ल जो है उनका यह ईषद स्पृष्ट होता है। ईषद विवृत जो होता है वह किनका होता है? ईषद विवृत ऊष्मनाम, अर्थात ऊष्म वर्ण श, श, स और है, इनका जो है ईषद विवृत प्रयत्न जो है होता है। और विवृतम स्वराणाम, और स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह मित्रों विवृत होता है। और समृद्ध प्रयत्न जो है वो केवल ह्रस्व अ के संदर्भ में, यानी ह्रस्व अ के उच्चारण में उसका समृद्ध प्रयत्न होता है, और वह प्रक्रिया में यानी संधि आदि स्थलों पर वह विवृत ही माना जाता है। अतः दीर्घ आदि संधि में अकार सवर्ण दीर्घ में कोई बाध नहीं होता, क्योंकि वहां अ और आ यदि स्थिति है, यदि जैसे देव प्लस आलय, दंड प्लस आनयनम, तो ऐसी स्थिति में अ के बाद में आ होगा, तो यदि अ समृद्ध होगा, आ विवृत होगा, तो वहां दीर्घ नहीं हो पाएगा। तो ये प्रक्रिया है, अर्थात प्रक्रिया दशा में दोनों विवृत है, मतलब आकार विवृत ही होता है। तो अ भी विवृत हुआ, आ भी विवृत है, तो दीर्घ होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो पुनः चर्चा करते हैं हम आज अभ्यंतर के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। तो अभ्यंतर के लिए देखो क्या लिखा था हमने। अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार का था? 5 प्रकार का था। पहला ये था स्पृष्टम, दूसरा था ईषद स्पृष्टम, तीसरा था ईषद विवृतम, चतुर्थ था विवृतम, और पंचम था समृद्धम। ठीक है, किन किन का होता है? याद रखने की चीज है कि जो 5 वर्ग है, कुल मिलाकर के कितने वर्ण, जो ये 5 उदित वर्ण जो होते हैं, इनकी संख्या है 25। तो ये सभी क्या है? स्पृष्ट है। दूसरा यह है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट में देखो, इसमें जो है हम प्रत्याहार लिखना चाहें कि किस प्रत्याहार में आते हैं, तो देखिए ये जो प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ण हैं
अर्थात हर वर्ग और हर वर्ग के सभी वर्ण यानी 25 वर्णों को जो यदि हम किसी एक प्रत्याहार में यदि प्रयुक्त करें तो जैसे जो एक प्रकार से सातवां सूत्र है, जैसे पांचवा यवरट, छठवां लहण, फिर यमंग, तो यहाँ से लेकर के यानी य से लेकर के और फिर क प य यानी ये प्रत्याहार बन सकता है। ये प्रत्याहार, हालांकि इस प्रत्याहार का प्रयोग नहीं हुआ है, इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है। यही प्रत्याहार जो है वो किसमें आता है, स्पृष्ट वर्ण जो है इसमें आते हैं। फिर देखिए अंतस्थ जो है, अंतस्थ में कौन से आते हैं आपके य व र और ल, यानी कौन सा प्रत्याहार, यण प्रत्याहार जो है वह इस स्पृष्ट में आएगा। फिर देखिए ऊष्म, ऊष्म में कौन से आते हैं, देखिए श, स और है, ये कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा सल प्रत्याहार, सलोष्माण। फिर विवृत में कौन आ जाएंगे, विवृत में आएंगे सभी आपके स्वर, यानी स्वरों को हम क्या कह सकते हैं, अच कहेंगे। और समृद्ध में कौन आएगा, समृद्ध में मैंने कल भी बताया था ह्रस्व अ जो है वो आएगा, लेकिन यह ह्रस्व अ दो प्रकार से, यानी प्रयोग जिसे कहेंगे हम उच्चारण, उच्चारण में यह क्या होगा, यह समृद्ध होगा। और प्रक्रिया, प्रक्रिया यानी संधि आदि, वहां यह विवृत होगा। तो ये जो है अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार का होता है। इस पृष्ठ में आपको पता है ये 25 वर्ण आते हैं। कौन सा प्रत्याहार हुआ, ये प्रत्याहार जिसमें हर वर्ग के हर वर्ण यानी पांचों वर्गों के 25 वर्ण मिलाकर के जो है स्पृष्ट कहलाते हैं। फिर अंतस्थ में यह आपका यण प्रत्याहार जो है वो ईसत् स्पृष्ट होगा। आपका शल प्रत्याहार श स है, ये ईसत् विवृत होगा। सभी अच स्वर जो है विवृत होंगे। ह्रस्व अ जो है वही समृद्ध होता है, वो भी किसमें होता है, केवल और केवल प्रयोग में, अर्थात प्रयोग दशा में, यानी एक प्रकार से उच्चारण में ही वह समृद्ध है, और प्रक्रिया में तो वह विवृत ही है। जैसे सभी स्वर क्या है, विवृत है, वैसे प्रक्रिया में कौन ह्रस्व अ भी क्या होता है, विवृत, यानी संधि जब होगी तो अ को विवृत माना जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था दंड प्लस आनयन, तो देखिए दंड के अंत में अ है और उसके बाद में आ रहा है आ, तो अ के बाद में आ है, तो यदि हम इसको क्या माने, यदि हम इसको समृद्ध मान लें और आ जो है विवृत है ही, तो इधर समृद्ध हो गया, इधर विवृत हो गया, तो फिर आपका ये सूत्र कैसे कार्य करेगा, अतः सवर्णे दीर्घ है, यानी अकवर्ण के बाद में सवर्ण अच आए तो दीर्घ होता है। तो इधर देखिए समृद्ध, इधर विवृत, तो सवर्ण नहीं हुए तो दीर्घ कैसे होगा। इसलिए कहा है कि प्रक्रिया में संधि में अकार विवृत ही होता है, तो इसे भी विवृत माना जाएगा। तो विवृत के बाद विवृत होगा तो रूप कोई दिक्कत नहीं है, क्या रूप बन जाएगा, दंडानयनम, इस प्रकार। तो ये जो है सामान्यतः जो है अभ्यंतर यत्न की चर्चा हुई कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीवा स्पर्श करती है तो स्पृष्ट होगा, थोड़ा स्पर्श करती है ईसद स्पृष्ट होगा, विवृत दूर, थोड़ा दूर रहती है ईसद विवृत होगा, दूर रहती है तो क्या होगा, विवृत होगा, और हटकर के समीप जाती है, समृद्ध हटकर के समीप जाना, तो इस प्रकार से यह ह्रस्व अ जो है वो समृद्ध होता है केवल उच्चारण की अवस्था में ही। तो ये हुए अभ्यंतर। अब हम चर्चा करते हैं आगे बाह्य यत्न की। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बाह्य यत्न है। देखिए बाह्य यत्न जो है वो कितने प्रकार का है, 11 प्रकार का है।
ये वर्णोत्पत्ति के बाद जो है वो होता है। देखिए 11 प्रकार के जो भेद हैं वो हम लिखते हैं एक बार यहाँ पर। पहले है विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, ये हुए। फिर अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 प्रकार जो है वो किसके हैं? बाह्य यत्न जो है एकादश धा, अभ्यंतरश्च पंचधा, यानी अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो तो 5 प्रकार का है। बाह्य यत्नस्तु एकादश धा, यानी बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 प्रकार का है। देखिए विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, इसको मित्रों इस प्रकार ही लिखना है आपको। अघोष को पहले लिखना है और घोष को बाद में लिखना है, ठीक है। तो विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये 11 भेद जो है होते हैं। अब आपको क्या करना है कि हम सबसे पहले ये जो ऊपर वाले जो 6 भेद हैं इनको देखेंगे। विवार, श्वास, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष और घोष। देखिए विवार, विवार का अर्थ होता है मुख का खुलना, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख जो है वो खुलता है, ठीक है। फिर क्या है? संवार, संवार का अर्थ होता है कि मुख का विकास को प्राप्त न करना, यानी मुख का विकास, यानी मुख कम खुलता है इसमें। संवार जो बाह्य यत्न है इसका अर्थ है कि मुख का कम खुलना। श्वास का अर्थ होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास चलता है वो क्या कहलाते हैं? श्वास। नाद का अर्थ होता है, नाद जो होती है जिसका अर्थ होता है एक प्रकार से गंभीर ध्वनि, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में गंभीर ध्वनि होती है वो नाद कहलाते हैं। फिर देखिए अघोष और घोष, घोष का मतलब होता है गूंज, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज उठती है वे घोष और जिनमें गूंज नहीं उठती है वे अघोष होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण का अर्थ होता है, प्राण का अर्थ वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अर्थात जो वायु है वह कम वेग होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह मंद रहता है अल्प प्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु प्रवाह अधिक रहता है, अधिक वायु वेग होती है, वे कहलाते हैं महाप्राण। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का अर्थ होता है ये तीनों स्वरों की उपाधियां हैं, अर्थात जब हम मुख के जो कंठक, तालु आदि स्थान है उनके ऊपरी भाग से यदि किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो वह उदात्त होगा, उसके निम्न भाग से उच्चारण करेंगे अनुदात्त होगा, और दोनों के मध्य भाग से उच्चारण करेंगे तो वह स्वरित होगा। अब देखिए सबसे पहले ये जो 6 जो बाह्य यत्न है उनमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 समूह बनाएंगे, 3-3 के 2 समूह बनाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको इसी क्रम से याद रखना होता है, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष और घोष। कुछ पुस्तकों में भी घोष पहले दे रखा होता है और अघोष बाद में, तो आपको इसी क्रम से याद रखना होता है। फिर आपको देखना है कि एक को छोड़कर के एक है, 2 समूह बनाने हैं। पहले लिखना है विवार, ठीक है। फिर लिखना है, एक को छोड़ दीजिए या इसको नीचे लिख लीजिए, संवार, ठीक है। विवार फिर संवार को नीचे लिख दिया, फिर यहां लिख दिया श्वास, यानी पहले ये फिर ये और फिर ये, अघोष। फिर संवार ये लिख लिया, फिर यहां लिखना है नाद और फिर लिखना है घोष। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक को छोड़ करके एक, पहले वाले में एक ले लिया, फिर एक को छोड़ करके एक ले लिया, फिर एक को छोड़ करके एक ले लिया, दूसरे वाले में जिनको छोड़ा है वो लिख लिए, यानी पहले हम कह सकते हैं कि विषम संख्या हमारी लिख ली है, जैसे ये 1, 3, 5, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1, 3, 5, ये तो ऊपर लिख दिए, और नीचे लिख दीजिए 2, 4, 6। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे पहले। यदि इसी क्रम से याद है तभी इनको ऐसे लिखना होता है। अब देखिए
केवल और केवल आपको दो प्रत्याहार याद रखने होते हैं। पहले है विवार, तो खर प्रत्याहार एक है। खर प्रत्याहार जो होता है, खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका विवार यत्न होता है, श्वास यत्न होता है, अघोष यत्न होता है। और मित्रों आपको पता होना चाहिए खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार में आपको पता है हर वर्ग का पहला यानी क च ट त प, हर वर्ग का दूसरा यानी ख छ ठ थ फ, ठीक है। और फिर देखिए र, तो श श स र, इन तीनों शकार ये यानी हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का दूसरा और तीनों श जो है वो खर प्रत्याहार में आते हैं। यानी इन वर्णों का कितने वर्ण हो गए देखिए, हर वर्ग के 5, तो 5 वर्ण तो ये हो गए। फिर हर वर्ग के दूसरे, तो पांचों वर्गों के दूसरे दूसरे वर्ण 5 वर्ण ये हो गए, प्लस 3 ये हो गए। कितने वर्ण हो गए, 5 5 10 3 13 है। ये 13 वर्ण ऐसे हैं जिनका क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष यत्न जो है वो होता है। फिर लीजिए दूसरा संवार नाद अघोष। संवार नाद अघोष के लिए आप भी आपको एक प्रत्याहार याद रखना है, वो है हस प्रत्याहार। क्या है, हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं मित्रों, जो वर्ण इनमें नहीं आए हैं वे इनमें आएंगे। मतलब जो वर्ण इनमें नहीं आए, जैसे कौन सा नहीं आया, पहला दूसरा आ गया, तो तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया और पांचवा, यानी वर्ग का पहला दूसरा इसमें आ गया, तो तीसरा चौथा पांचवा हस में है ना। है ये वर ट गण यम गण नम झ भ य घ ढ ध श ज ब ग द श, यहाँ तक। तो तीसरा चौथा पांचवा। फिर आएगा आपका यह, क्योंकि इसमें तो अंतस्थ नहीं है, यह व र ल। और देखिए उसमें भी एक छूट रहा है, कौन सा है, ये देखिए कितने वर्ण हो गए, हर वर्ग का तीसरा यानी 5 वर्ण, हर वर्ग का चौथा यानी 5 वर्ण, हर वर्ग का पांचवा यानी 5 वर्ण, फिर 4 अंतस्थ और फिर एक उसमें, उसमें एक कौन सा है। कितने वर्ण हो गए देखिए, 5 10 15 15 5 20 वर्ण, ठीक है। इसमें याद रखने की बात है, खर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों शकार आते हैं, और हस प्रत्याहार में तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ और एक उष्ण, यानी तीनों शकार जो हैं वो तो खर, यानी जो उष्ण व्यंजन है श श स और है, उनमें श श स का तो विवार श्वास अघोष होता है और है का क्या होता है, संवार नाद घोष, ठीक है। तो ये 20 वर्ण ऐसे हैं जिनका क्या होता है, संवार नाद घोष होता है। यानी हस वर्ण में कौन से आएंगे, पहले तीसरा चौथा पांचवा य व र ल है। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, संवार नाद घोष जो है वो होता है। अब इसमें एक चीज और बतानी है, देखिए इसके साथ ही संवार नाद घोष, ठीक है, यानी सारे व्यंजन तो इसमें आ गए, यानी आपको पता है स्पृष्ट आ गए, स्पृष्ट कहाँ गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये स्पृष्ट आ गए, य व र ल ये सब स्पृष्ट आ गए, श स है ये सब विवृत आ गए। अब कौन बचा, विवृत, यानी इसके साथ ही स्वर भी, इसके साथ भी स्वर जो होते हैं, यानी जितने स्वर हैं, इधर लिख देता हूं मैं, जितने स्वर हैं वे भी क्या होते हैं, स्वर भी क्या होते हैं, संवार नाद घोष होते हैं। अर्थात स्वरों का बाह्य यत्न भी क्या होता है, संवार नाद घोष। तो जितने स्वर हैं वो भी किस में आएंगे, इसी समूह में आएंगे। तो विवार श्वास अघोष में केवल खरवर्ण ही आते हैं, संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार, और सारे स्वर जो है वो किस में आते हैं, संवार नाद घोष में। यानी स्वरों का कौन सा यत्न होता है, तो स्वर संवार भी कहलाते हैं, नाद भी कहलाते हैं और घोष भी कहलाते हैं। तो ये स्वर जो है कितने रखे हैं, मैं इसमें पाणी इसमें हमारे स्वर सूत्रों में 9 स्वर रखे हैं, और कुल मिला के कितने स्वर होते हैं, 21 या 22। तो ये भी जो है किसमें आएंगे, संवार नाद घोष में। यानी आप इस प्रकार ये पूछा जाता है कि हकारस्य बाह्य यत्न भोटी, तो हकार का संवार नाद घोष होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वराः भवन्ति, तो स्वर जो है होते हैं संवार नाद घोषाः, अर्थात स्वर जो है संवार नाद घोष जो है वो होते हैं। तो ये तो चर्चा है मित्रों इन इच्छा के संदर्भ में, ठीक है।
अब हम चर्चा करते हैं किसकी, अल्प प्राण की, यानी अल्प प्राण। अब है अल्प प्राण। अल्प प्राण में देखिए मित्रों, अल्प प्राण का अल्प प्राणी वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु का वेग कम होता है वे कहलाते हैं अल्प प्राणी, कम वायु प्राणी में वायु। अब देखिए इसमें कौन से आते हैं, इसमें आपको याद रखना है कि हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग, यानी इसमें जैसे 1 2 3 4 5, इनका मतलब क्या होता है, जैसे क वर्ग की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा क, इसका हो जाएगा ख, इसका हो जाएगा ग, इसका घ और इसका न, ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, तो अल्प प्राण में हम क्या देखेंगे कि अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और फिर क्या आ जाएगा अंतस्थ, य व र और ल। ठीक है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, ये 4 क्या है अंतस्थ। तो 1 3 5, जैसे आप क वर्ग की बात करेंगे तो क अल्प प्राण है, ख नहीं है, फिर ग अल्प प्राण है, फिर घ नहीं है, पांचवा में न अल्प प्राण है। जैसे क, फिर बोलेंगे ख तो अधिक वायु देखिए, ग घ न, इनमें अल्प वायु। ऐसे च छ महाप्राण हो जाएगा, फिर ज झ महाप्राण हो जाएगा, फिर य। ऐसे क्या समझना चाहिए, तो 1 3 5 यानी हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का पांचवा और अंतस्थ य व र ल जो है होते हैं वो क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं। प्लस स्वर, प्लस स्वर ये सभी अक्ष भी क्या होते हैं अल्प प्राण जो है होते हैं। यानी अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, य व र ल और स्वर क्या होते हैं अल्प प्राण जो है होते हैं। तो कितने वर्ण हो गए देखिए मित्रों, 5 10 15 है और 4 19 वर्ण। तो ये यानी ये हुए 19 वर्ण, तो ये हुए प्लस स्वर। ठीक है, फिर लेते हैं दोस्तों महाप्राण। महाप्राण में खुद जो इनमें छूट गया वो इसमें, जैसे पहला इसमें आ गया तो दूसरा, हर वर्ग का दूसरा, तीसरा इसमें आ गया तो चौथा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा यानी हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का चौथा। जैसे ख घ, इसी प्रकार छ झ, इसी प्रकार ठ, इसी प्रकार ढ, इसी प्रकार फ, इसी प्रकार भ, इसी प्रकार से थ, इसी प्रकार ध, ऐसे। और फिर ऊष्म आ जाएंगे इसमें श श स और है। ये तो कितने वर्ण हो गए मित्रों, ये 5 5 10 ना, हर वर्ग के दूसरे तो 5 वर्ण हो गए, 5 वर्ण हो गए 4, यानी ये भी कितने हैं एक प्रकार से 5 5 10 और ये 14 वर्ण जो है वो ये होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण हो गए 14 वर्ण। तो ये है अल्प प्राण, ये है महाप्राण। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा 135 याद रखना है, य व र ल और सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में दूसरा, चौथा, हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का चौथा। ठीक है, और चारों ऊष्म वर्ण जो है वो क्या होते हैं महाप्राण यत्न वाले होते हैं। तो ये चर्चा जो है प्रायः हुई विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। फिर हम चर्चा करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की चर्चा हम करते हैं। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर यही मैं लिख देता हूँ आगे। फिर आगे है उदात्त, फिर है दूसरा अनुदात्त, तीसरा है स्वरित। इनको ध्यान रखना है सबसे पहले मित्रों कि ये जो है वो केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो होते हैं, ठीक है, ये तीनों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है वो तीनों स्वरों के ही होते हैं। जैसे आपको पता है संवार, नाद, घोष में हस वर्ण आते हैं प्लस स्वर भी आते हैं। ठीक है ना, संवार, नाद, घोष में हस वर्ण आते हैं
प्लस स्वर भी जो है वो आते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हस प्लस स्वर। अल्प प्राण में क्या आते हैं, पहला तीसरा पांचवा य व र ल और स्वर भी आते हैं। लेकिन उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो यत्न है वो स्वरों की ही क्या है, एक प्रकार से उपाधि है। ठीक है, स्वरों की ही ये उपाधियां हैं। किसके आधार पर है, ये है स्थान भागों के आधार पर, यानी ये जो उपाधियां हैं वो है स्थान भाग के आधार पर। जैसे मुख में तालु नामक जो स्थान है, जैसे हम करते हैं तालु नामक जो स्थान है, ठीक है, तालु में ये भाग ऊपर वाला भाग है। यदि यहां से बोला जाता है तो हम उसे कहेंगे उदात्त। यदि यहाँ ये निम्न भाग हो गया, यहां से बोला जाएगा तो हम इसको कहेंगे अनुदात्त। और यदि मध्य से बोला जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, स्वरित। ठीक है, यानी ये है कौन सा भाग, ये है ऊर्ध्व भाग, यानी एक प्रकार से तालवादी सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे, यानी एक प्रकार से ये हो जाएगा उच्च भाग, ये कहेंगे इसको हम कहेंगे निम्न भाग, और ये कह देंगे इसको मध्य भाग। यानी हर स्थान में 3 भागों की कल्पना की जा सकती है, उच्च भाग जिसे ऊर्ध्व कहते हैं, अधः भाग जिसे निम्न कहते हैं, और दोनों के धर्म वाला यानी कौन है, मध्य भाग। तो ऊपर वाले भाग से बोला जाने वाला कहलाएगा उदात्त, निम्न भाग से बोला जाने वाला कहलाएगा अनुदात्त, और मध्य से बोला जाने वाला कहलाएगा स्वरित। तो ये जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित हैं वो केवल अच होते हैं। क्या होते हैं, केवल अच जो है वो होते हैं, यानी ये केवल अचों के ही होते हैं। व्यंजनों के उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है वो नहीं होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में ये जो है यत्न की चर्चा की कि जो अभ्यंतर यत्न है वो 5 प्रकार का है, बाह्य यत्न जो है वो इस प्रकार से 11 प्रकार का है। तो हम इस प्रकार से इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जिनमें 1 या 2 प्रश्न आते हैं तो हम आराम से वह प्रश्न हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। तो इस कक्षा में आपको जो है क्या कुछ सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में जो है फीडबैक जरूर दें, और इस वीडियो को जो है आगे से आगे बढ़ाते रहें। स्वः पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।